तो फ्रेंड्स, मैं दिल्ली से महाराष्ट्र के जलगांव में आया हूँ खाली एक ऐसे शख्स से मिलाने के लिए जिसने अपना बिजनेस खुद एक छोटे से कमरे से स्टार्ट करा था 300 स्क्वायर फीट के, और आज उनके बड़े बड़े वेयर हाउस हैं। तो आइए पता करते हैं कि एक छोटे से कमरे से लेके बड़े बड़े वेयर हाउस तक का सफर कैसा रहा और क्या क्या दिक्कतें चीज़ों ने झेलनी पड़ी। तो अगर आप भी अपना बिजनेस इसी तरह कामयाब करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको बिजनेस की ऐसी बड़ी सारी टिप्स मिलेंगी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS Ideas में। तो सर, आपसे मिलने के लिए मैं स्पेशली दिल्ली से महाराष्ट्र के जलगांव में आया हूँ खाली पता करने के लिए। जब मेरे को आपका पता चला छोटे से 300 स्क्वायर फीट के करीब कमरे से अपना बिजनेस चालू करता और आपके बड़े बड़े वेयर हाउस है, तो कैसे हुआ ये सफ़र? लोग होते हैं स्टार्टिंग में ही हम हार मान जाते हैं, 2-3 दिक्कतें आती हैं, 2-3 लॉस होता है। बराबर, क्योंकि आजकल आप जानते हैं मार्केट में बहुत फ्रॉड है। करेक्ट। आप कोई किसी से माल ऑर्डर करता है और आता नहीं है, तो आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी थी आपके बिजनेस में? बराबर, जो भी आपने क्वेश्चन किया हो वो 100% बराबर है। ये दिक्कतें हमें भी आई थी। बेसिकली हम लोग ने भी स्टार्टिंग में दिल्ली से वगैरह इधर उधर से हम लोग ने माल परचेसिंग करना वगैरह वो स्टार्ट किया था। लेकिन क्या होता है, जितना सफ़र लंबा रहेगा उतना ट्रस्ट लो होते जाता है, वो चीज़ें पता नहीं चलती है। जब वो मटेरियल अपने पास में आता है, डिलीवर्ड होता है, उसके बाद में पता चलता है अरे हम लोग ने सोने के लिए पैसा डाला था और ये आया है पित्तल। ओके, ये सब चीज़ें उसमें आती है। और वो जो डिस्टेंस रहता है रिटर्न का, हर एक चीज़ में बोला जाता है कि कुछ नहीं चला, ये हुआ वो, तो हम लोग रिटर्न लेते हैं। प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा जाता है। सपोज़ अगर मैंने 5 लाख का अगर मटेरियल मंगवाया है और एंड ऑफ द डे पता चलता है मुझे कि यार उसमें से 3 लाख का तो मेरा मटेरियल ब्लॉकिंग में चला गया है। ओके, उसके बाद में वापस जब मैं पैसा लगाता हूँ तो सामने वाला बोलता है कि नहीं यार, आपको 2 लाख का वापस मटेरियल नहीं मिलेगा, वापस आपको 5 लाख का मटेरियल उठाना पड़ेगा जो आपको ट्रांसपोर्ट फ्री मिलेगा। तो उसके बाद में वापस वही चीज़ होती है कि यार इतने 2 लाख के लिए वापस 3 लाख का जुगाड़ करो, वापस अपने पैसे जो हमने भरे थे मान लेने के लिए, उसको ही वापस लेने के लिए हमें और पैसे देने पड़ते हैं। परफेक्ट वो सब चीज़ें होती है। वो सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए देखो, जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगती तब तक आदमी संभलता नहीं है। और एक चीज़ होती है, बुद्धि और जो भी अकल होती है ना, वो फोकट नहीं आती है साहब, ठीक है, और वो उसको लिए खर्चा करना पड़ता है। वो सब चीज़ें ना हो, इसके लिए आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे व्यावसायिक भाइयों के साथ में हो रही है। ठीक है, ये सब ऑर्डर करते हैं, आने के बाद में पता चलता है अरे यार मैंने क्या ऑर्डर किया था और किस चीज़ के लिए पैसा लगाया और आया कुछ और है। तो मैं एक बात कहना चाहिए, सर ने बड़ी अच्छी बात बोली, अकल जो होती है वो ठोकरें खा के आती है। अकल ऐसी नहीं मिल जाती कि किताबें पढ़ने में और रियलिटी में उतरने में बहुत फ़र्क होता है। कि आपने एक भी हमारी भी वीडियो देख ली या कई वीडियो देख ली, ऑर्डर कर लिया, पहले रियलिटी चेक करें कौन रियल है कौन फ्रॉड है। कई होते हैं जैसे कि आप कमेंट पढ़ सकते हैं किसके कमेंट अच्छे हैं किसके कमेंट बेकार हैं। तो फिर कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको घुसने के बाद इतना फ्रॉड भी झेलना पड़ा और उसके बाद आपने इसी बिजनेस में अपना इतना ट्रस्ट बनाया? सर, मेरा 99 रुपीज़ कंसेप्ट का एक बिजनेस है, बजट बाजार 99। एक्चुअली क्या होता है कि आदमी कोई भी बिजनेस में पढ़ता है तो पहले सबसे पहले चेक करता है कि कम से कम लागत में कौन सा बिजनेस स्टार्ट हो। ओके, सेम फंडा हम लोग ने किया। लेकिन क्या होता है कि जितना छोटा सोचोगे हार भी उतनी बड़ी होगी, जितना बड़ा झेलोगे जीत भी बड़ी उतनी होगी। ओके, अभी इस सब चीज़ों में जब हम लोग ने मार्केट में सर्च किया कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं, कौन कौन से वीडियो चल रहे हैं जिसका ज़्यादा ये, हम लोग वहाँ पे गए, देखे, सब कुछ हुआ और सब परचेसिंग वगैरह सब लोग उन्होंने हमें बताया कि ये सब चीज़ें हम लोग भेजेंगे, ऑनलाइन आपको भेज देंगे। अभी वो पेमेंट भरने के बाद में जब चीज़ें आती हैं तो चीज़ें इतनी बदतर आती हैं कि हम लोग उसको बेच भी नहीं सकते और वापस लेके भी नहीं जा सकते। वो वापस लेंगे नहीं, वो बोलते हैं हम लोग वापस लेंगे, लेकिन कोई भी बंदा वापस नहीं लेता। एक बार भेज दिया वापस नहीं लेगा। और मतलब दिखाते कुछ और है, जब आप जाओगे चेक करवाने के लिए आपको एक कमरे में बिठा देंगे या दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट है, ये आएगा बराबर। लेकिन सर, हमें इस बात की कैसे गारंटी मिलेगी कि आपके से हम क्यों बिजनेस करें? क्योंकि उनमें और आप में फ़र्क क्या है ये भी हमें पता लगना चाहिए। हाँ, मेरे यहाँ पर जो भी है, हम लोग ये ट्राई करते हैं कि बंदा मेरे यहाँ पे आए, खुद चॉइस करे। मेरा वेयर हाउस है, मेरा रूम, इसका डेमो रूम है, प्रोडक्ट का सब कैटलॉग्स है। कैटलॉग्स में हम लोग प्रोडक्ट दिखाते हैं, क्वालिटी देखो, प्रोडक्ट देखो, उसके बाद में परचेस करो। परचेस मतलब सब वो बना लेगा, लिस्ट वगैरह बना लेगा, उसके साथ में उसका सब वो मटेरियल उसके सामने निकल जाता है, उसके बाद में उसके सामने वो गाड़ी लोड होती है। हम ऐसा नहीं कि आप आओ पेमेंट कर जाओ उसके बाद में हम लोग भेज देंगे, वो फंडा उसमें नहीं रहता है। सामने चीज़ें रहेंगी जो आपको बोला है, हाँ, और अपने सामने लेके जाओ।
तो इसके अंदर ये नहीं, आप जैसे कि ये अंदर इन्होंने बता रखा है, एक शॉप की तरह ही बना रखा है, उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट, और वही प्रोडक्ट को आप चेक करके बाहर वेयर हाउस के प्रोडक्ट से भी मैच कर सकते हैं, सेम क्वालिटी मिलेगी। ये नहीं आपने अंदर कुछ और देखा और यहाँ से आपने बोल दिया चलो पैक कर दो, और पैक करा के घर पे लेके गए तो निकल रहा कुछ और ही है। तो सर आइए आप अपना अंदर वेयर हाउस दिखा दीजिए। श्योर श्योर, चलिए सर। इसमें अभी ये सेगमेंट है मेरा, ये पूरा क्रॉकरी का सेगमेंट है। यहाँ से पूरी क्रॉकरी लगी हुई है। क्रॉकरी पे लगभग मेरे पास में 380 प्रकार है क्रॉकरी के। टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे सर आप पे? टोटल में जैसे आज के डेट में जो प्रोडक्ट्स है मेरे 1800 प्लस प्रोडक्ट्स है। ये मेरा पूरा क्रॉकरी का सेक्शन है इतना। यहाँ से मेरा लेके जो स्टार्ट हुआ है पूरा वाली लाइन ही सारी क्रॉकरी की है। हाँ, और ये जो है यहाँ पे पूरा मेरा मेलामाइन का सेक्शन है। कम से कम मेलामाइन में 80 प्रोडक्ट्स रहेंगे, 80 प्रोडक्ट्स रहेंगे मेलामाइन में। ये है अपना पिकनिक बास्केट। कोई भी क्वालिटी चेक कर लो सर। तो सर इसकी क्वालिटी चेक करवा देंगे आप थोड़ी? हाँ लीजिए। ओके, तो क्वालिटी जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ, थोड़ा इसको मरोड़ के देखते हैं। तो काफ़ी मुड़ रही है, क्योंकि कई ऐसा ना हो कि हम 99 में ऐसा भी होता है, आप सोचते हो कि कई जगह बेकार प्रोडक्ट में मिलते हैं और कई जगह करेक्ट। तो पता होना चाहिए कि 99 रुपये दे, अगर हम दे भी रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो क्वालिटी कैसी है। करेक्ट। तो आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दो चीज़ मस्ट होती है, एक आपकी सर्विस और एक आपकी क्वालिटी। अगर आप ये दो चीज़ ठीक रखते हैं तो आपका बिजनेस 100% चलेगा। सर जी ये है चेयर्स। ओके, अभी इसकी क्वालिटी हम लोग चेक कर लेंगे। मेरा वजन है अप्रोक्सीमेटली 80 किलो। ओके, इस पे मैं खड़ा होकर दिखाता हूँ। ओके, 80 किलो वजन है मेरा। तो सर अगर इसके ऊपर हम और कितना वजन डाल सकते हैं? मेरा तो 80 किलो है सर। 80 किलो से ज़्यादा सर ये मैं खड़ा रहा हूँ। खड़ा होता है तो भी नहीं टूटती, क्योंकि मैंने देखा कि हल्का सी भी मुड़ी हो। करेक्ट। कहीं पर भी 2 किलो में टूटना होता है, 80 किलो में पैर फैल जाते हैं। आइए दूसरा एक चेकर्स टूल दिखाता हूँ। 80 किलो का वजन है, खड़ा होके बैठे किया है। ये सफर बैग है, ट्रेन वगैरह में यूज करेक्ट। ट्रैवलिंग में आपके यूज होती है। ये खाली मिलती है 99 रुपीज़ में। ओके, पहली बार देख के हैरान हूं कि इतनी सस्ते मिलते हैं ये। राइट, और इसकी सिलाई नीचे से ली हुई है सर। स्टिचिंग पूरा नीचे से लिया हुआ है। इसका फायदा ये होगा, इसके अंदर कितना भी आप वजन डालो ये फटेगा नहीं। जिसके बाहर से सिलाई होती है वो नीचे से निकल जाता है। यहाँ से सिलाई होती है, आपके अगर घर में कभी हुआ होगा, यहाँ सिलाई होती है, यहाँ सिलाई होती है। ज़्यादा वजन डालो, वो कुछ टाइम बाद सिलाई जो ऐसे उड़ने लग जाती है। तो इसमें ये फायदा है, इसकी जो सिलाई अंदर से ली गई तो फटेगा नहीं। करेक्ट। तो इसके अंदर सर क्रॉकरी को छोड़ के आपके पास प्लास्टिक प्रोडक्ट कितने होंगे? सर प्लास्टिक के कम से कम 30-40 प्रोडक्ट्स रहेंगे जो प्लास्टिक में है। मतलब जो बकेट्स वगैरह जो बोलते हैं आप, टब वगैरह, वो सब चीज़ें। ये बजट बाजार 99 का ही है, अपने ही ब्रांड का है। ये 99 में 12 कप सेट है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको 99 रुपये में 12 कप मिलेंगे। आपने सोचा था कभी? ठीक है। तो सर यहाँ पे टेडी वगैरह रखे हुए हैं। हाँ जी, तो ये भी सब 99 के ही? 99 में एक, 99 में 2 अलग अलग टेडी है सर। तो जो बड़ा वाला है वो 99 का एक, जो छोटे छोटे कोई 99 के 4, कोई 2 चीज़ें, 2 99 के 2। ये 99 के 2 है सर जी, ये 99 में 2 है। टेडीज़ में कम से कम 40 प्रकार है मेरे पास में, जो 99 में 2 मिलते हैं और 99 में एक वाले भी हैं। तो सर मैं देख रहा हूँ इधर भी वेयर हाउस ही। हाँ जी, अपना ही है सर। आइए, ये एक ही वेयर हाउस है दोनों? हाँ जी। यहाँ पे मेरा पूरा रेस्ट ऑफ आपका जो भी गारमेंट्स पूरा दिखाना चाहता हूँ सर का कितना बड़ा वेयर हाउस है। सर आइए, प्लास्टिक के आइटम्स आपको दिखा देता हूँ। ये 99 रुपीज़ में है, ये अनब्रेकेबल में आता है। ठीक है, ये 45 लीटर का, ये भी 99 रुपीज़ में सर। ये है अनब्रेकेबल में, इसको आप चेक भी कर लो। ओके सर 80 किलो वजन डालने के बाद भी नहीं टूटा ये? नहीं, ये बेंड हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तभी ये टूट जाएगा? नहीं। ये बर्तन रखने के लिए 99 रुपीज़। ये और एक स्टूल है, इस पे भी मैं आपको खड़ा रह के दिखा देता हूँ। कम से कम अगर प्लास्टिक का रेंज अगर देखेंगे आप, 40 से 50 आइटम्स खाली होम यूज़ के जो डेली के यूज़ में आते हैं। और सर डेली यूज़ को हटा के अगर टोटल प्लास्टिक के आपके प्रोडक्ट कितने होंगे? प्लास्टिक के टोटल प्रोडक्ट? टोटल खाली प्लास्टिक के अगर प्रोडक्ट मैं कंसीडर करूं तो कम से कम 300-350 प्रोडक्ट्स रहेंगे। खाली प्लास्टिक के 300-350 प्रोडक्ट्स। सर लॉन्ड्री बास्केट है, इतनी बड़ी लॉन्ड्री बास्केट को कोई भी नहीं देता है।
और ये प्लास्टिक भी आप चेक करो। ओके, इतना मत करें, लग रहा है टूट जाएगी। टूटेगी नहीं 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 सर, टूटेगी नहीं, पैसा दे रहे हो, ठीक है। ये स्विंग डस्टबिन 40 लीटर का, ओके, विथ लीड के साथ में, ये 40 लीटर का है। तो सर हम यहाँ पे परफ्यूम देख पा रहे हैं। हाँ जी, आइए। ये सर कम से कम 78 रुपीज़ MRP इस पे, ये 99 के 2 है। 99 के 2। ये परफ्यूम से सर 99 का एक। सर 99 का परफ्यूम? करेक्ट। परफ्यूम में इसकी पैकिंग देख के लग रहा है ये कम से कम 500 का होगा। सर जी है वैसे, परफ्यूम्स में बहुत सारी रेंज है, परफ्यूम्स में बहुत सारी रेंज है, कम से कम 70-80 प्रकार के परफ्यूम्स रहेंगे अपने पास में, जो खाली 99 रुपीज़ के रेंज में अवेलेबल है। तो इसके अंदर हम सर पीछे मोप भी देख पा रहे हैं, मोप, पोचा वगैरह। हाँ जी, आइए आइए, स्टील मॉप है, ऐसे ही 18 इंच में भी है, ये भी 99 रुपीज़ में है। ये सर बड़ा हो जाता है? हाँ जी, ये भी 99 रुपीज़ में है। तो सर अगर कोई बिजनेस को न्यू स्टार्ट कर रहा है और उसे बिजनेस की जानकारी नहीं है तो आप उसकी क्या हेल्प करेंगे इसमें? सर जी एक तो है कि बिजनेस समझो, सबसे पहले बिजनेस का बिजनेस प्लान, उसको मॉड्यूल उसके साथ में रखते हैं, ओके। उसके बाद में वो सेल कैसा करना है, कस्टमर आपके पास में क्यों आएगा, क्वालिटी कैसे रखनी है, अगर आप बनाते हो तो शॉप में सामान कैसे अरेंज होना चाहिए, प्रोजेक्शन कैसा चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें कंसिडर होती है। तो सर आपने जैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करा तो क्या क्या मुश्किलें थी जो आपको ज़्यादा झेलनी पड़ी जब आपने अपनी एक छोटी सी 4 कमरे की एक छोटे से कमरे से स्टार्ट करा, तो इसके अंदर आपको क्या क्या सर मेन प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई? क्योंकि अभी भी अगर हमारा कोई वीडियो देख रहा होगा और वो अपना एक कमरे से या अपने घर से ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, सबसे मेन चीज़ है सर कि कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो तो उसका वॉल्यूम, मतलब जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम है, वॉल्यूम मत रखो, आप वैराइटीज़ रखो। सपोज़ अगर 100 चीज़ें आपके शोरूम में हैं, शॉप में अगर 100 चीज़ें हैं, अगर वो सेम चीज़ें, अगर सपोज़ अगर 10 चीज़ें हैं तो 10 चीज़ें 10 प्रोडक्ट के वॉल्यूम इसमें रहेंगी। हम लोग चाहते हैं कि वही 25 में रखो, वैराइटीज़ 25 रखो, 4 चीज़ें रखो, 25 वैरायटी आएंगी तो कम से कम चॉइस करने वाले को चॉइस मिलेगा, एक चीज़ लेने वाला आदमी कम से कम 10 चीज़ें उठा के लेके जा सकता है। ये मेरा टॉयज सेक्शन है, टॉयज सेक्शन में कम से कम 80 टाइप्स के टॉयज़ है मेरे पास में, क्रिकेट बैट से लेके बैट, बॉल, बैडमिंटन, हॉकी स्टिक वगैरह, ये 9 पीस का सेट है बॉल का, बैट वगैरह, छोटे बच्चों से लेके अपने तक सब बैट की रेंज है। ये 99 में 2 है सर। 99 में 2? हाँ, ये चीज़ 99 में 2 है। नहीं नहीं, 99 में 300 का मिलता है। नहीं नहीं, ये 99 में 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये 99 का एक पेयर है, 99 का एक पेयर। तो सर एक बार अपना सिलेक्शन रूम भी दिखा दीजिए। आप जैसे बाहर बोल रहे थे कि एक सिलेक्शन रूम बनाना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी, अभी क्या होता है ना कि इतने बड़े गोदाम में, इतने बड़े वेयर हाउस में हर एक प्रोडक्ट नहीं दिखा सकता। हाँ सर, अगर कोई खरीदने आएगा तो ऐसे एक चीज देखेगा तो नहीं। हाँ, इसमें मुश्किल जाएगी, मंडी की तरह लग जाएगा। करेक्ट, इसमें हर एक बॉक्स खोल के उसमें दिखाना मुश्किल हो जाती है, तो हर एक बॉक्स का एक सैंपल हम लोग ने निकाल के हमारे सैंपल रूम में रखा हुआ है, ओके। कोई भी बंदा बाहर से आता है तो वहाँ पे सैंपल रूम में वो सब चॉइस कर लेता है, कौन सी चीज़ें उसको चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, वहीं पे सिलेक्शन हो जाता है। कारीगर है वो सब लाके उनके सामने वो पैकिंग करवाते हैं, उसके बाद में गाड़ी लोड होती है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो हम सर के सिलेक्शन रूम आ चुके हैं। करेक्ट सर, ये प्रोडक्ट्स है सब हमारे। ये अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बाहर इतना सबको देखने की जरूरत नहीं है, या अंदर सिलेक्शन रूम है तो बाहर अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है या बुकिंग हो रखी होती है और आप वही सिलेक्ट कर लेते हो तो इसमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए सिलेक्शन रूम बना रखा है। परफेक्ट, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो यहाँ से हटा लिया जाता है, तो आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आके सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट, यहीं पे होगा, यहीं पे कंप्यूटर उसका बिल बन जाएगा, कितने प्रोडक्ट स्टॉक में है, क्या है, वो सब पता चल जाता है और वो प्रोडक्ट्स हम लोग कस्टमर को इजीली हम लोग दे सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक है वहीं पे पता चल जाएगा कि सर ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, जबकि अगर यहाँ पर नहीं रहेगा तो जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक होता है आप यहाँ से हटा लेते हो उसे। करेक्ट करेक्ट अगर करेक्ट। कोई आया आपसे कुछ खरीदने और वो कुछ बाय करता है तो यहाँ से आगे सिलेक्ट करता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि वो बाद में आप बोल रहे हो ये पैसे देके चला गया फिर आप बोल रहे हो आउट ऑफ स्टॉक है, आपको 2 महीने 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा जब तक स्टॉक नहीं आता। पॉसिबल ही नहीं, वो चीज़ ही नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग ने ये करके रखा हुआ है। सर ये सब चीज़ें करके रखना कोई छोटी बात नहीं है, हर एक बॉक्स में से एक चीज़ यहाँ पे रखना। अगर कंप्यूटर उसके लिए अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो कंप्यूटर में एंट्री दिखा देता है कि भाई ये अभी स्टॉक में नहीं है, हटा दो। एक 10 लीटर का जार है सर, ये सबसे बढ़िया आइटम है ये।
ये शादी वगैरह में यूज होता है हाँ जी, और घर में भी काफी यूज होता है। घर में खेत में आप इजीली लेके जा सकते हो। ये एक है, ये 99 के 2 बॉटल्स हैं। ये जिम वगैरह में यूज होता हाँ जी, जिम बॉटल 99 में 2 है। थर्मास में 4 टाइप के थर्मास है अपने पास में, हॉट एंड कोल्ड में। वो चारों थर्मास टाइप के थर्मास आपके 99 रुपीज़ में है। तो इस सर अगर 99 में है, कोई आपसे अगर रिटेलर खरीदता है तो इसको 99 में खरीद के 150 में अगर वो बेचता है आराम से तो फिर भी easily। आराम से उसे इसके अंदर 50 रुपए का प्रॉफिट पड़ी है। आराम से 50% मार्जिन तो उसको ही है। 50% उसको प्रॉफिट पड़ता है और 2 मिल रहा है उसको तो। हाँ जी, और इसमें कैसा कि ये है जो दूसरा मैंने थर्मास बताया था, एक चाय का थर्मास है ये। आप दूध वगैरह जब ट्रैवलिंग वगैरह करते हो बच्चों के लिए वगैरह, आप दूध वगैरह इसमें लेके जा सकते हो। और सबसे मेन चीज़ है सर क्वालिटी। ओके, अनटिल अनलेस आप क्वालिटी दोगे नहीं तो कस्टमर लेगा नहीं। ये 5 लीटर का जार है जो ठंडा पानी रखता है कम से कम 12 घंटा 24 घंटा। ये भी 99 में ही है। तो सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, दिखाने के लिए बहुत सारा है लेकिन टाइम की किल्लत है। अगर सारी वैरायटी दिखाने लग गए तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक दिन आपको कम है सर, एक दिन भी मेरे ख्याल से यहाँ से 4-5 दिन भी कम पड़ जाएंगे। करेक्ट वो सब चीज़ें हैं सर, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हटते रहते हैं और आते नया प्रोडक्ट्स आते रहता है। ये सब चीज़ें अपडेट होती रहती है। यहाँ पे वैरायटीज दिख रही है, वही स्टॉक है जो अभी अवेलेबल है। हाँ, जो हम लोग ने वो सारे यहाँ से हटा दिए। करेक्ट, जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो सब अभी स्टॉक में मेरे पास में मेरे गोदाम में अवेलेबल है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्रॉकरी देख रहे हैं, पूरा सेट दे रखा है खाली 99 रुपीज में। जैसे कि अभी दिवाली आ रही है तो गिफ्टिंग आइटम, अगर कोई रिटेलर देखते हैं हमारी वीडियो तो फ्रेंड्स अभी जैसे दिवाली आ रही है, कोई रिटेलर्स हमारी अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत प्रॉफिट की बात होगी अगर वो यहाँ से 99 रुपीज में उठाते हैं, क्योंकि दिवाली में लोग आपस में बड़े सारे गिफ्ट देते हैं और क्रॉकरी सबसे ज्यादा गिफ्ट दी जाती है उसके अंदर। सर एक ग्लास के प्रोडक्ट आप देखो, ये 6 पीस का ग्लास है, 6 पीस का सेट है 99 में 6 पीस का सेट। और उसकी डिज़ाइन और क्वालिटी देखो। ये प्रोडक्ट मार्केट में कम से कम 300-350 का मिलेगा। ये वाइन ग्लास का आइटम देखो, इसमें डिज़ाइन की गई है ग्लास पे। तो सर ये ऐसे ही नहीं कि छाप दिया गया? नहीं, प्रिंटेड नहीं है, पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ ग्लास पे। सिर्फ जूस का जार देख रहा हूँ, ये कितने का होगा? ये 99 में 2 है। 99 में 2? हाँ जी सर, मेरे को एक भी ये 99 से अपर का ही लग रहा था। करेक्ट, ये 99 में 2 का सेट है पूरा। और जग है वो विथ स्ट्रॉ। लेमन सेट में कम से कम 6-7 प्रकार है मेरे पास में लेमन सेट के। ये सब 99 में 100 मतलब कम से कम 120 का तो लग ही रहा है। पर ये आप 99 का एक दे रहे हो, अगर कोई खरीदता है आपसे रिटेलर कम से कम ये मेरे ख्याल से 250 रुपए का तो बड़ी आराम से जाएगा। ग्लास में ये रेस्टोरेंट वगैरह में यूज होता है। हाँ, ग्लास में है। ये 99 का 6 का सेट आता ही है। ये जूस ग्लास 99 में 6। सर ये जार सेट वगैरह। तो सर अब थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। हाँ जी, इसके अंदर सर डिलीवरी का कैसे करते हैं आप? डिलीवरी चार्जेस क्या है? और अगर कोई आप जैसे कि महाराष्ट्र में है तो कोई आउट ऑफ महाराष्ट्र मंगवाता है तो डिलीवरी चार्जेस क्या होंगे? महाराष्ट्र के अंदर डिलीवरी चार्जेस क्या होंगे? सर आप अगर कहीं पर भी अगर आप मिनिमम 5 लाख का मटेरियल परचेस करते हैं तो डिलीवरी फ्री है। और अगर कहीं पे भी मतलब ऑल ऑफ इंडिया? ऑल ऑफ इंडिया सर क्या होता है कि डिस्टेंस बताया जाता है। अगर डिस्टेंस ऐसा रहे कि एक सर्टन टाइम इससे ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो सामने हम कस्टमर को बता देते हैं कि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डिलीवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कॉस्टिंग क्या जाएगी। अगर मैं बोल दूं कि अक्रॉस इंडिया मैं आपको डिलीवरी फ्री दे दूंगा, सर क्या होता है ना, हर एक चीज़, कोई भी बिजनेसमैन हो, मैं हूँ या आप हो, कोई भी बिजनेसमैन 2 पैसों के लिए बिजनेस करता है। अगर मैं इंडिया में कहीं पर भी डिलीवरी देता हूँ और वो मेरे मार्जिन के बाहर रहेगा तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। ओके, जो कि हम लोग नहीं करते। हम लोग अप फ्रंट बता देंगे कि भाई यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इतने मैं बेयर कर सकता हूँ, बाकी के चार्जेस आप बेयर कर लो। तो वहाँ पर क्वालिटी वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, जो चीज़ें आपको चाहिए वही चीज़ें आती है। चलो सर, अगर किसी ने आउट ऑफ इंडिया आपसे मंगवा भी लिया? आउट ऑफ इंडिया? हाँ। नहीं जी, तो आउट ऑफ इंडिया नहीं जाता? नहीं। चलो अगर किसी ने आपसे इंडिया में मंगवा लिया, ऑनलाइन ऑर्डर करा और उसके अंदर आपने जो भेजा, अगर कोई प्रोडक्ट उसके अंदर टूट फूट हो जाती है या पूरा सेट टूट जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर जी, पहली चीज़ ऐसी होती है कि हम लोग बाय ट्रांसपोर्ट कोई भी चीज़ नहीं बेचते। कोई भी चीज़ बाय ट्रांसपोर्ट नहीं बेचा जाएगा। हम लोग यहाँ से बाकायदा उसके सामने गाड़ी पैक किया जाता है। अभी जो गाड़ी बाहर लोडिंग चल रही है उसके ओनर भी साथ में ही है, उन्होंने सब मटेरियल सिलेक्शन करवाया, सब मटेरियल वहाँ पर देखा और उनके सामने गाड़ी लोड हो जाएगी। हाँ, गाड़ी साथ में चली जाएगी। आप तो इसके अंदर खुद आए प्रोडक्ट लेके जाएं? हाँ जी, क्या होता है देखो, एक चीज़ ऑनलाइन मंगवाना चाहता है तो नहीं होगा, वो ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है लेकिन वो बाय रोड ही जाएगा। बाय रोड जाएगा, करेक्ट। ज्यादा दूर है प्रोडक्ट की टूट फूट हो जाती है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, क्या होता है कि डिपेंड करता है रास्तों पे। हाँ, रास्ते कैसे हैं, ड्राइवर है, हाँ ड्राइवर पे है। वो गाड़ी रोड पे चलने लायक, अगर रॉकेट बना के लेके जाएगा
तो डैमेज होने के चांसेस है। इसके लिए हम लोग जो भी ट्रांसपोर्टर इनको भी सख्त बता देते हैं कि भाई टूट फूट नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से लेके जाना है, और ये सब चीज़ें अंडर मॉनिटरिंग हम लोग तो डिस्पैच करते हैं। मैटर यही है कि आप अपना ड्राइवर लेके आइए या सर के पास जो ड्राइवर होते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस होते हैं। करेक्ट सर। अभी देखिए ट्रांसपोर्टेशन का जो भी है, ट्रांसपोर्टर या ड्राइवर ये अगर भरोसे लायक रहेगा तो ही वो गाड़ी और वो सामान बराबर जाएगा। तो सर हमने आपके प्रोडक्ट भी देख लिए, आपका सिलेक्शन रूम भी देख लिया, वेयर हाउस भी देख लिया। करेक्ट। तो सर मेन चीज़ आती है हम ट्रस्ट कैसे करें आप पे। करेक्ट। अभी एक है कि महाराष्ट्र में कहावत है, हाँ सूर्यन हाँ जयद्रथ, मतलब ये चीज़ मैंने बोली थी और ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कहावत पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। जो बोलते हैं ना स्प्राइट का ऐड है, वैसे जो मैं बोल रहा हूँ वही हम लोग करते हैं, वही आपको मेरे फ्रेंचाइजीज़ में देखने के लिए मिलेगा। वो फ्रेंचाइज भी हम लोग विजिट करेंगे, उनके ओनर से बाकायदा मिलवाएंगे आपको। आप आपकी क्योरी रहेंगी, आप उनसे पूछो कि क्या है, कंपनी का सपोर्ट कैसा मिलता है, प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं, जो प्रोडक्ट मंगवाते हैं वही प्रोडक्ट्स आते हैं क्या, उसके बाद में जो क्वालिटी रहती है, कस्टमर उनसे सेटिस्फाइड है क्या, कस्टमर का रिव्यू क्या होता है। वो प्रोडक्ट लेने के बाद में कस्टमर को वर्थ लगना चाहिए कि मैं जो 99 पे कर रहा हूँ वो वर्थेबल चीज़ है या नहीं है, वो सब चीज़ें उनमें आनी चाहिए। अगर वो आपको सेटिस्फैक्ट्री लगेंगी तो ही कस्टमर, आपके व्यूअर्स, उनको भी पता चलेगा कि हाँ ये सब चीज़ें जैसे बोलते हैं वैसे हो रहा है। उसके लिए हम लोग आपको लाइव शॉप में भी लेके चलते हैं। तो सर अगर कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होती है। सर मेरे इसमें तो ऐसा है कि कोई भी व्यवसायी, कोई भी बंदा बिजनेस करे तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ओके। अगर कोई की कंडीशन नहीं रहती है कि मिनिमम से स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं होता है, एकदम से बड़ा नहीं होता है। हाँ। कोई भी धीरू भाई अंबानी स्टार्ट से नहीं होता है, ठीक है। अगर उसको बनाना है तो स्टार्टिंग से लगन वगैरह उसको सब कुछ करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, 30,000 50,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में फिर आप जितना भी मन चाहे उतना आप परचेसिंग कर सकते हो। एक बार आपका ट्रस्ट आ जाता है, कस्टमर के फीडबैक आपके पास में आ जाते हैं, उसके बाद में आप आपका बिजनेस बढ़ाओ। फ्रेंचाइजीज़ में हम लोग, ये तो रहा नॉन फ्रेंचाइजीज़ का, फ्रेंचाइजीज़ में हम लोग 3 लाख से आगे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। जैसे नहीं फ्री, मतलब सब फ्री नहीं रहता, मिनिमम 3 लाख का अगर आप परचेसिंग करते हो तो आपको 50% चार्जेस कंपनी बेयर करेगी। ओके। 50% चार्जेस 50% फ्रेंचाइजी की तरफ से, करेक्ट, बायर की तरफ से। अगर आप 5 लाख का मटेरियल परचेसिंग करते हो तो आपको 100% ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देगी। मतलब फ्रेंचाइजी को उसका 0 रुपीज़ देना है। 5 लाख के मटेरियल के लिए कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे। तो सर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के जैसे ही आपने मेरे को बताया था कि आपने खुद एक छोटे से कमरे से स्टार्ट करा था, तो अब कुछ हालात अलग हैं कि अभी भी हम छोटे से कमरे से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं सर, अभी हम लोग ने एक 300-350 स्क्वायर फीट से हम लोग ने स्टार्ट किया था 3 साल पहले। आज वो शॉप कम से कम 1000 स्क्वायर फीट में है। 1000 स्क्वायर फीट में वो शॉप चल रही है और आज भी उसका बिजनेस उतना ही हो रहा है। क्या होता है, जब स्टार्टिंग में जो वैरायटीज़ थी वो लगभग 150-200 वैरायटीज़ थी, आज वहाँ पे कम से कम 1200-1300 वैरायटीज़ अवेलेबल है। तो सर ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि सर ने करा है और आप नहीं कर सकते, आप भी एक छोटी जगह से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं और बड़े लेवल से ले जा सकते हैं। और सर ने जैसे कि बताया है, तो जैसे कि अभी सर ने बताया कि जरूरी नहीं है कि आप पे मान लीजिए घर पे सेविंग पड़ी है 2 लाख रुपये, आपने 2 लाख का प्रोडक्ट उठा लिया, पहले कम पैसे को उठाइए 30,000 40,000 का। अगर वो बिकता है, आपको बिजनेस समझ आता है, तो आगे और पैसे लगाइए। तो जैसा हमने आपको कहा था बजट बाजार 99 की आपको लाइव शॉप पे लेके आएंगे, तो सर हमें लाइव शॉप पे लेके आए हुए हैं। हाँ जी करेक्ट सर, ये मेरा लाइव शॉप है। जैसे हम लोग ने कल कहा था, बजट बाज़ार के लाइव शॉप पे हम लोग आपको लेके चलेंगे, ताकि ऐसा ना हो जाए कि कथनी और करने में कुछ अलग अलग रहे। ओके। आइए, आपको हम लोग सब जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग लाइव आपको दिखा देंगे। जैसे कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, बोर्ड भी लगा हुआ है बजट बाज़ार 99 का। हम अब शॉप के अंदर जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कस्टमर भी आ रहे हैं। तो जैसे भी अपने कल वेयर हाउस में सब प्रोडक्ट्स के डेमो वगैरह देखे थे, वो सब प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे जो हमारी लाइव शॉप है। क्रॉकरीज, हैंडलूम्स, किचन वेयर, प्लास्टिक वेयर, गारमेंट्स, ये सब सेक्शन अलग अलग रखे गए हैं ताकि कस्टमर को कोई भी चीज़ लेने के लिए दिक्कत ना हो। और जब तक आप इतनी वैरायटीज़ नहीं रखेंगे तब तक कस्टमर्स को उनके चॉइस का मटेरियल लेने के लिए, चॉइस करने के लिए ईजी नहीं होगा। तो वैरायटीज़ आप बनाओ। आप सैंडल्स वगैरह देख लो, चप्पल देख लो, ये सब 99 में है।
उनकी रखने की तरीके भी आप देख लो कैसे रखे हुए हैं। 99। आइए आप पूरा शॉप वगैरह देख लीजिए। गारमेंट सेक्शन कैसे रखा हुआ है। एक टॉयज सेक्शन है बच्चे लोग का, कम से कम 80 से 90 वैरायटीज़ टॉयज़ में रखी हुई है। आने के बाद में बच्चों का भी दिल खुश होना चाहिए और जो भी प्रोडक्ट्स पेरेंट्स लेके दे उनको भी तसल्ली हो। जब भी आपका कस्टमर शॉप के अंदर आएगा, अनटिल अनलेस उसको फील नहीं आएगा कि यार प्रोडक्ट्स हम लोग ले रहे हैं वो वर्थ है या नहीं है, तब तक आगे के वो खरीदी नहीं करते। आइए सर, यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे हम लोग, प्लास्टिक और क्रॉकरी सेक्शन में। आप इसमें देख रहे होंगे जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग ने कल देखे वो सब प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बजट बाजार 99 के लाइव शॉप दिखाई है। तो इसके अंदर सर मैंने देखा, जो एक चीज नोटिस करी है, वो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का तरीका बहुत अच्छा है और बड़ी अच्छी तरीके से प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करे गए हैं। तो इसका क्या रोल होता है सर? कोई भी चीज़, कोई भी शॉप अगर आपको लगानी है तो कस्टमर को उसका सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। आने के बाद में उसको ऐसा नहीं कि अरे यार किचन का एक आइटम यहाँ पे और दूसरा आइटम दूसरे कोने में, मंडी में आ गया, हाँ, वैसा फील नहीं आना चाहिए। कि कोई भी एक सेक्शन, जिस सेक्शन में जो चीज़ें रखी हुई है वो उसी सेक्शन में, उसी सेक्शन में उसको सब वैरायटीज़ दिखे। नेक्स्ट प्लेस में जब वो जाता है तो वहाँ पर उसको नई वैरायटी मिले, ताकि वो पूरा व्यू कर सके, उसका रिव्यू कर सके। ये सब चीज़ें जब होंगी तभी कस्टमर को दो चीज़ें चॉइस करने में आसानी होगी, परचेस करने में आसानी होगी। जो कस्टमर 4 चीज़ें खरीदने का बजट बना के आता है वो कम से कम 10 चीज़ें खरीद के आपका बजट बढ़ा देता है, तो सेल भी उससे बढ़ती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने नोटिस करी है, घड़ियाँ हैं तो खाली घड़ी है और यहाँ पे भी घड़ियाँ हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो खाली यहाँ पे अलग से सेक्शन बना रखा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। हाँ जी, जहाँ कॉस्मेटिक का है वहाँ खाली कॉस्मेटिक का है, जहाँ प्लास्टिक का है वहाँ प्लास्टिक का है। करेक्ट। तो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन मस्ट होती है किसी बिजनेस को करने के लिए। अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके साथ जुड़ेंगे। करेक्ट। तो सर, इस बिजनेस को कौन कौन कर सकता है और कहाँ पे कर सकता है? सर, अभी जो शॉप लगी हुई है, ये शॉप है कम से कम 20,000 25,000 यहाँ की लोक संख्या है। वहाँ पे हम लोग ने 1000 स्क्वायर फीट में ये शॉप लगाई हुई है। ऐसा ही एक हम लोग आपको एक सैंपल दिखाएंगे जो हाईवे पे है। मतलब बजट बाजार से जो भी बंदा जुड़ेगा उनको ये तसल्ली हो कि इनके प्रोडक्ट्स कहीं पर भी बिकते हैं। ये अभी ये प्रोडक्ट हम लोग ने जो दिखाया आपको 1000 स्क्वायर फीट में, ये पूरा बंधा हुआ ये है शॉप है, उसके अंदर दिखाया है। अभी अगला वीडियो हम लोग जो दिखाएंगे आपका एक सैंपल शॉप दिखाएंगे, वो हाईवे पे है, जहाँ पे कस्टमर फिक्स नहीं, कस्टमर फ्लोइंग कस्टमर है, जो हाईवे से हमेशा जाते आते रहते हैं, वो कस्टमर है। वैसी शॉप हम लोग आपको जल्द से जल्द दिखाते हैं। तो फ्रेंड, इसके अंदर आपको ऐसी चिंता की बात नहीं है कि आप प्रोडक्ट लेंगे और बिकेंगे, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट आप दे सकते हैं डेली यूजेस के प्रोडक्ट है। करेक्ट। आज नहीं तो कल बिकेंगे ही। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, साइड में हाईवे है और यही साइड में एक दुकान है, ये बजट बाजार 99 की सर की फ्रेंचाइजी है। तो सर, क्या कहना चाहते हो आप? सर, अभी हम लोग ने आपको ना बिजनेस मॉड्यूल दिखाया कि बजट बाजार 99 के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं पे भी सेल होते हैं। ओके, एक मॉड्यूल हम लोग ने आपको बताया कि जो एक स्ट्रक्चर्ड गाला आप उसको बोल सकते हो, स्ट्रक्चर्ड दुकान है जो सीमेंट की वगैरह उसमें सब प्रॉपरली बनाया हुआ है। और एक है कि हाईवे पे जो मिनिमम बजट में जिनका टीन शेड का पतरे का शॉप है, वहाँ पर भी ये बिज़नेस चल सकता है कि नहीं चल सकता है, वो हम लोग दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। ये मेन हाईवे है, महाराष्ट्र का स्टेट हाईवे, इस पर शॉप बनाई गई हुई है। ये पूरा बाजू में टीन शेड का बनाया हुआ है और टीन शेड के अंदर इन्होंने सब वो स्ट्रक्चर प्रॉपरली, जैसे हम लोग ने वहाँ पर दिखाया था, डिस्प्ले वगैरह प्रॉपरली किया हुआ है, वो सब यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मतलब शॉप के तरीके दोनों ही है, लेकिन एक है हाई बजट में, एक है लो बजट में। लो बजट में भी आप कर सकते हो। अभी इसमें कैसा है कि हाईवे पे ये जो कस्टमर है, ये हाईवे के कस्टमर है जो यहाँ पे रुकते हैं, रुकने के बाद में शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बाद में यहाँ से जा सकते हैं। ये हाईवे के कस्टमर यहाँ पे आते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हाईवे पे चल सकता है तो बिजनेस कहीं पे भी चल सकता है। गली मोहल्ले में तो बहुत आसानी से ही चलेगा अगर हाईवे पे चल रहा है तो। बराबर। तो आइए आपको अंदर का थोड़ा रिव्यू करवा देते हैं, वहाँ से कैसा है, आ जाइए। किस तरीके से वो सब प्रोडक्ट रखे हुए थे, यहाँ पर भी आपको वही देखने के लिए मिलेगा। हाँ सर, बिल्कुल एक सेक्शन बना रखा है। यहाँ पे स्लीपर्स हैं, ये शूज़ हैं, तो बिल्कुल फुटवेयर का सेक्शन बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे किड्स वेयर का सेक्शन बिल्कुल अलग है। यहाँ ऊपर अगर आप देख सकते हैं तो किड्स वेयर का सेक्शन बिल्कुल अलग बना रखा है। बिल्कुल वही प्रोडक्ट है और ये हाईवे पे भी बिक रहे हैं और ये गाँव के अंदर भी बिक रहे हैं। वहाँ का डिस्प्ले जो हम लोग ने पहले शॉप में देखा था वो डिस्प्ले देख लीजिए और ये यहाँ पर डिस्प्ले देख लीजिए। ये पूरा डिस्प्ले आपको सेम दिखाई देगा। जो स्ट्रक्चर है, रखने की जो तरीका है, आइटम्स वही आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्रॉकरीज वगैरह जो भी आइटम्स है वही आपको देखने के लिए मिलेंगे।
जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर आपने देखी थी सेम प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ अलग प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ अलग प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स वही है, बिजनेस तो ये कहीं पर भी होना है, खाली आपके प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाले हो, जो आप बेच रहे हो वो तरीके से हो, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन हो, दुकान कोई भी हो हर जगह पे वो सेटिस्फेक्शन मिलना ज़रूरी है। तो फ्रेंड कैसी लगी आज की वीडियो और कैसा लगा सर से मिलके? अगर आपको आज का बिजनेस आइडिया काम का लगा हो या आज दी हुई एडवाइस आपको किसी काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाने से ये होता है हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। Subscribe MS Business Ideas.